एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे एनसीईआरटी वाले, जिससे आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं ठीक बता रहा हूं। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज एनसीईआरटी की पढ़ ली तो आपको 90 लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं शान और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हाउ टू रीड एनसीईआरटी इफेक्टिवली फॉर क्लास 9, 10, 11, 12। तो आप कैसे एनसीईआरटी को एक इफेक्टिवली रीड कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। और मैं बता दूं, मेनली बोर्ड एग्जाम जो होते हैं उनमें एनसीईआरटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। काफी बच्चों को नहीं पता कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ने, कहते हैं कि भैया टफ लगती है, हमसे एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जाती, लैंग्वेज उसकी बहुत अजीब है। तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे एनसीईआरटी A to Z स्टार्टिंग से कैसे पढ़ें एंड तक, बिल्कुल जिससे आपको बिल्कुल समझ आ जाए। और उसमें ऐसे छोटे छोटे कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं जब आप एनसीईआरटी करें, और क्या चीज़ है एनसीईआरटी के अंदर आपको नोट डाउन करने, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी जब आप रीड करते हैं तो एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे इंट्रोडक्शन पार्ट छोड़ देते हैं। जैसे मैं एनसीईआरटी देखो, आप रीड किस किस चीज़ की कर सकते हो। जैसे अगर आप 9, 10, 11, 12 में हो तो सोशल की एनसीईआरटी होती है, साइंस की एनसीईआरटी होती है, जो रीड करने वाले, जो थोड़े से लैंग्वेज सब्जेक्ट हो। ठीक है। तो जैसे मैथ वगैरह हो गया, उसमें तो आप जो क्वेश्चन लेते हो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हो। बट जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होते हैं उनमें हमें एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रियली फॉर द बोर्ड एग्जाम आल्सो। क्लास 10th और 12th के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं बात को एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं क्लास 10th की, अगर मैं साइंस का एग्जाम्पल ले लूँ, ठीक है, क्लास 12th की साइंस का ले लो, क्लास 11th की साइंस का ले लो, कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तो जैसे अब क्लास 10th की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लूँ मैं साइंस की, तो उसमें सबसे पहला एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने मिस कर दिया, इफ यू मिस द इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपको रियली में पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली वो चैप्टर किस बारे में था, एक्चुअली वो चैप्टर क्या था। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में अच्छे से पढ़ना है, इतना पता चलना चाहिए कि हाँ, हमारा जो एनसीईआरटी के अंदर ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर ऐसे स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। काफी बच्चे क्या होते हैं एनसीईआरटी के अंदर जब वो चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी की रीडिंग कर ली, ठीक है, आपके जो कंफ्यूजिंग वर्ड थे उनको आपने गूगल कर लिया। आपने एक चीज देखी है, एनसीईआरटी का जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो उसके बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ब्लू बॉक्स वाले। ठीक है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो कुछ ब्लू बॉक्स जैसे इंटेक्स्ट क्वेश्चन आते होंगे। अगर आपने वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो इट मीन्स आपने जो उससे पहले पढ़ा है वो अप टू द मार्क या वो 100% नहीं पढ़ा। अगर आप एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हो, अगर आपने थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी का 10, 20, 40% जितना ही पढ़ा है, और अगर आप उस पार्ट के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हो, इट मीन्स आपने वो पार्ट बिल्कुल वेल एंड गुड अच्छे से पढ़ लिया। ये एक की पॉइंट है, हम पता लगा सकते हैं कि आपने एनसीईआरटी कितनी इफेक्टिव पढ़ी है। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बता सकता, जो मैंने बताया एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस है। क्लास 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी बिल्कुल चाट के गिर दी थी मैंने। ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो, इंट्रो पर बात होगी। देखो, काफी बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करके एनसीईआरटी को भूत बना देते हैं। ठीक है, मैंने भी भूत बना दी थी 9, 10 में। ठीक है, पर मुझे बाद में रियलाइज हुआ काफी बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को उन्होंने पेंसिल से अंडरलाइन कर ली, ठीक है, उसके बाद एक और पेन लेंगे, पेन से भी अंडरलाइन कर देंगे, उसके बाद मार्कर लेंगे, मार्कर से अंडरलाइन कर देंगे। वो किताब जो है वो रेनबो लगने लगती है बिल्कुल। ठीक है, जैसे हरी, नीली, पीली, गुलाबी सब लगती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पेंसिल से हल्का हल्का मार्क करके उन चीजों को हमें नोट्स में लिख लेना है। एक शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे एनसीईआरटी वाले, जिससे आपको किसी भी बुक की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं ठीक बता रहा हूँ। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज एनसीईआरटी की पढ़ ली तो आपको 90+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। बस ये छोटी छोटी चीज एनसीईआरटी की आपको छोड़नी नहीं है। जैसे कि नोट्स बना लिया आपने, अंडरलाइन करे, उससे नोट्स बना लिए। ठीक है, आपने क्या करा, इंट्रो पार्ट पढ़ लिया। ठीक है, आपने क्या करा, एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, और जैसे आप एनसीईआरटी को रिवाइज करें, ठीक है, तो वो चैप्टर लेके चलें। जैसे आपने फिजिक्स का मान लो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, आपने फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लिया, तो फिजिक्स का जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो लगभग सेम से है। मतलब उनमें जो एक तरीके का मान के चलो बेसिक जो है वो लगभग सेम है। तो इलेक्ट्रिसिटी करा, उसके बाद जंप करिए फिजिक्स के दूसरे चैप्टर पर, मैग्नेटिक के। ऐसा नहीं कि पहले फिजिक्स पढ़ा फिर मूव करके बायो पर, वहां पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन और एक जो फ्लो बना होगा ना फिजिक्स का वो टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री में अगर आपने पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करा, या फिर आप 11th का कोई भी कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, ठीक है, कोई भी चैप्टर है, अगर आपने वो कर लिया है तो आप केमिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर करें, तो वहां पे आपका एक फ्लो बना रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं आपके लिए निकाल कर लाया हूं। मैंने खुद एक्सपीरियंस करा जब मैं क्लास 10th पे था। एनसीईआरटी कहता है कि भैया बहुत टफ है, एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जा रही, एनसीईआरटी कैसे पढ़ूं। पर अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो सीरियसली ना, ये जितनी भी रेफरेंस है ना, ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी इज द ओनली बुक जिससे आप 95 क्रॉस कर सकते हो। मैं अपनी हर वीडियो में बात करता हूँ।
और अगर आप क्लास 10th में और 11th में, तो आपके लिए स्पेशली कुछ वीडियोस आने वाली है, और क्लास 11th वालों के लिए मैं सोशल के लिए एक वीडियो आएगी जल्द से जल्द, प्लस मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जिसमें आप अपना बोर्ड्स क्रैक करेंगे और अच्छे से 95 अबव क्रैक करेंगे, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता आया हूँ। टाइम टेबल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोस है चैनल पर, यू कैन गो थ्रू इट, या अगर आपको मैथ में अच्छा स्कोर करना है, मैंने अपने कुछ चीज़ें बताई है, मैं हाउ आई बिकम टॉपर, ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और आप 10th या 11th वाले देख सकते हैं, 12th वाले, 9th वाले भी, सबके लिए कुछ वीडियोस मैं ऐसे बना रहा हूँ जो सबके लिए है, जो सब देख सकते हैं, मतलब फॉर ऑल द क्लासेस, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लगा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ले। आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है, प्लस जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप मार्क करें, मार्क करने के बाद उसको फिर क्या करना है, हमें नोट्स बनाना है, और जो हरे गुलाबी नीली जो करना है वो हमें नोट्स में करना है सब काम, ठीक है। और बाकी आप एनसीईआरटी जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, जितना फोकस करेंगे, रेफरेंस पढ़ जाएंगे तो यार वो मोटी मोटी बुक होती है रेफरेंस की, आई डोंट नो, वो इतनी चीज़ें नहीं दे पाएगी जो आपको एनसीईआरटी दे पाएगी। एनसीईआरटी में एक्टिविटी जो होती है, साइड में डायग्राम जो होते हैं, कुछ क्वेश्चन मार्क लगे रहते हैं कि इसमें ये चीज़ डाल दे तो क्या बनेगा, एक क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहता एक्टिविटी में वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, और वही एग्जाम में आपके वो क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी के। तो वाई शुड नॉट वी डू एनसीईआरटी, क्यों नहीं, हमें एनसीईआरटी क्यों नहीं करनी चाहिए फिर, ठीक है, जब कितने ज़्यादा फायदे हैं एनसीईआरटी के। तो उठाओ एनसीईआरटी पढ़ो, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताओ, आई विल अपलोड अ वीडियो। और बाकी कमेंट बताओ किस किस चीज़ पर आगे वीडियो चाहिए, और बाकी हम वीडियोस लाते रहते हैं, और आपका जो है आप कुछ ना कुछ जो आपके क्वेश्चन है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।